वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिएगा, जैसे अगर आप लोग जैसे कि आप लोग एसएसजीडी बिहार पुलिस और मद्य निषेधन बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक ना। और जितना भी इस वाला बुक से अगर जितना भी आप लोगों को अगर प्रश्न होता है तो डेली शाम 7 बजे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को वीडियो बनाकर मतलब दिया जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, वीडियो को चालू करते हैं। सभी प्रश्न हैं दोस्त, बार-बार एसएसजीडी बिहार दरोगा बीपीएससी इंटेलिजेंस। हाँ, देखिएगा दोस्त, ये सभी प्रश्न हैं ना जो हर बार बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, और मद्य निषेधन और एसएसजीडी मतलब हर एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा और ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। सबसे पहले आगे हम लिखे वाला निकाल लेते हैं, ठीक। देखिएगा क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है। मतलब मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 में भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, और ऑप्शन नंबर डी भाग 6 में। ये संविधान मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। विभाग 3 में है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आगे ही लिखे वाला, ये थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिएगा। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, ठीक ना। भारत के संविधान भाग 3 संबंधित है, किससे है? राज्य के, ऑप्शन नंबर 1 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, और बी में मूल कर्तव्यों से, और सी में मूल अधिकारों से, और डी में नागरिकता से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 वाला, देखिएगा क्या कह रहा है जो। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसका ऑप्शन किस देश में होगा जो? सऊदी अरब। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन है ना जो हर बार एग्जाम में देखिएगा, देखिए मतलब ये वाला क्वेश्चन है जो हर बार देखिएगा बीपीएससी मतलब बिहार के जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, इसमें मौलिक अधिकार से हर एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, ठीक। भारतीय नागरिकों को के मौलिक अधिकारों का वर्णन है और किस संविधान में है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णित है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक भाग था। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को
सर्वाधिक मान्यता कहा था? ई ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक। नहीं, इसका भाग भाग थ्री को बोले थे, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्या कर रहा है जी। देखिए, मूल मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह क्या है? मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह क्या है? वह मानव के प्राकृतिक और अद्वितीय और क्या है, इस झक्कर रहता है, अधिकार है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है जी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद, इसमें 24 का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 24 का वर्णन है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। प्रारंभ में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? मतलब भारत में जो जो थे वह प्रारंभ में मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद मतलब दिए गए थे? इसमें दिए गए थे 7 दिए गए थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, देखिएगा देखिएगा वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मतलब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मतलब मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? 6 वाला हो जाएगा। इसका से मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? मूल संविधान का हिस्सा क्या कहलाते हैं दोस्त? मूल संविधान का हिस्सा कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, देखिएगा क्या कह रहा है जो। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तीय है? मतलब भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्ती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक ना। मूल अधिकार प्रवर्ती है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मूल अधिकार प्रवर्ती है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें कि देखिएगा ये सभी जो प्रश्न है ना दोस्त, जो हर बार एग्ज़ाम में कभी एसएससी, कभी एसएससी जीडी, कभी सीपीओ, कभी बिहार दरोगा, कभी बिहार पुलिस, ज़्यादा करके बिहार पुलिस में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। ये सब ज़्यादा करके किस में आता है? बिहार पुलिस में आता है, ठीक। और जो अभी मध्य निशेषण का जो अभी 2026 में और मध्य निशेषण का एग्ज़ाम होगा उसमें तो एकदम भरपूर क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसके पास रहता है? मतलब जो मौलिक अधिकार है ना वह मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। उपयुक्त में ये हो जाए कितना, दोनों के पास है, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जो। मौलिक अधिकारों का निर्वर्तन कौन करता है दोस्त?
राष्ट्रपति करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या कह रहा है जी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? जो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा दोस्त, इस सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है जो, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है और यह केवल कौन कर सकता है? संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? निलंबित किया जा सकता है। क्या क्या मतलब क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्या कह रहा है जो, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक में आता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आता है, मूल अधिकारी का परिवर्तन आता है। ठीक है, मूल अधिकारी का परिवर्तन। अगर आप लोग इस वीडियो को एक से अगर 2 बार देख लेते हैं, अगर आप लोग को अगर याद नहीं होता है, ठीक ना, तो इसमें तो इसको इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में लिखकर एक सुबह उठकर मतलब 4 बजे, अगर आप लोग अगर नौकरी लेना चाहते हैं दोस्त, तो कम से कम सुबह 4 बजे उठिएगा। ठीक ना, कम से कम सुबह के मतलब 4 बजे उठिएगा और दिमाग रहता है मतलब साफ एकदम फ्रेश रहता है। सबसे पहले आप एकदम जीके पढ़िएगा। ठीक, और जीके अगर आप लोग को अगर याद ना होता तो उसको 1 से 2 से 3 बार कम से कम 3 बार देखिएगा। ठीक, तब जाके आप लोग को हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 हो गया। अब चलते हैं 18 पे, क्या कह रहा है जो, 18 तो नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जी। भारतीय संविधान में प्रधान मूलभूत अधिकारों को निम्नलिखित में निलंबित करने का सत्ता है, मतलब किसके पास है? मतलब भारतीय संविधान में प्रधान मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास रहता है? ये रहता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास रहता है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 वाला देखिएगा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें कौन कौन सही है, देखिएगा, यह राज्य के कृषि के विरुद्ध क्रांति। ठीक, और दो में देखिएगा, दो में क्या कर रहा है, यह संविधान के भाग 3 से सूचित करता, मतलब ये दोनों सही है। ठीक ना, ए और बी मतलब दोनों सही है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है जो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? मतलब समानता का अधिकार, देखिएगा एसएससी 2021 में पूछा गया है। देखिएगा ये वाला प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना दोस्त, सी वाला हो जाएगा, 14 से 18 संबंधित है। ठीक ना, 14 से 18 संबंधित है। ठीक, 14 से 18 संबंधित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्या कह रहा है जी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संविधान सतह पर पूर्व
नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन कौन विधायिका सभा पर पूर्ण नियंत्रित करता है? इसका अनुच्छेद हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, देखिएगा, देखने में तो लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठीक 15, 16। ठीक ना, और ये सब है ना दो शोषण के विरुद्ध है, मतलब बच्चों के विरुद्ध है, मतलब ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 वाला क्या कह रहा है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान शासन क्या संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान शासन प्रावधानता करता है? इसका अनुच्छेद मतलब 14 में करता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कर रहा है, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदृष्टता का उन्मूलन करता है और यह किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ये अनुच्छेद कितना है दोस्त? 14 है। ठीक, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिएगा ये सब RRB, ग्रुप डी, इस सभी में मतलब पूछा गया है वाला प्रश्न। ठीक, देखिएगा धार्मिक का समानता, आर्थिक का समानता, सामाजिक का समानता, और ये उपयुक्त में से मतलब तीनों का समानता करता है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिएगा 32 क्या कह रहा है जी, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुच्छेदों के प्रबंधों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म और भूषण आदि अंकरण प्रदान किया जाता है? ये अनुच्छेद 18 किया जाता है। ठीक, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अधिवेशन अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, 1995 में पारित अदृष्टता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकारी शासन अधिनियम को नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिएगा 32 के बाद कितना होता है दोस्त? 36 होता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? मतलब संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? लोक व्यवस्था लगाया जाता है। ठीक, लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और सदाचार और स्वच्छता और धार्मिक निरपेक्षता। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, लोक व्यवस्था लगाया जाता है और सदाचार और स्वस्थ लगाया जाता है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, जो चेन्नई राज बनवा चंपकमा दोहरा यार्जन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया जाता है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को किया जाता है। देखिए और ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न UPSC में पूछा गया है। ठीक ना दोस्त, रूसेंट का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, बिहार पुलिस का अगर आप लोग
रिजल्ट निकालना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, और ध्यान से मतलब खाली देखिए, आप लोग को देखना है, याद करिए या ना करिए, लेकिन आपको वीडियो देख लेते हैं तो आप अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप सही मार्क दे दिएगा। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 वाला क्या कह रहा है। जो भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, मतलब भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या हो दोस्त? भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ए वाला से हो जाएगा, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 19 और भाग एक में का में विशेष रूप से उपलब्धि है, मतलब उपलब्ध है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पर देखिएगा 39 क्वेश्चन में देखिएगा 39, देखिएगा क्या कह रहा है जी। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी और यह आज़ादी के अंतरित अनुच्छेद कितना में है? ये अनुच्छेद कितना में है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, अनुच्छेद 9 में और आ में है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को, ठीक है। स्वतंत्र के रूप में मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता और प्रतिभूत है, मतलब कितना प्रकार स्वतंत्र है। ये अनुच्छेद जो आप लोग को पहले बताए थे, जो भारत के मूल अधिकारों है, और अनुच्छेद कितना प्राप्त है अभी तक से प्राप्त है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेगा 41 वाला क्या कह रहा है। जो स्वतंत्र का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब स्वतंत्र का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ये अनुच्छेद है कितना में, अनुच्छेद 19 से और 20 से वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा 40 तो हो गया, 41 तो हो गया, और 42 वाला देखिएगा, ठीक है। देखिए 42 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अनुच्छेद 42 क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्त, केवल किसको प्राप्त है? भारतीय। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 वाला क्या कह रहा है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध ये करता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस और स्वतंत्र से संबंधित है? प्रेस मतलब स्वतंत्र से संबंधित है, आप लोगों को पहले बताए थे 19 से संबंधित है, ठीक। अगर आप लोग एक से अगर दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोग अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग मतलब क्वेश्चन को सही मार दीजिएगा। देखिए बिहार बीपीएससी मतलब बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 45 वाला देखिएगा, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन है? मतलब निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन सा है? भाषण तथा विचार व्यक्तियों की स्वतंत्र, मतलब वह अपना भाषण किधर, वह अपना भाषण कहूँ भी दे सकता है, ठीक है। वह अपना विचार किसी के पास भी रख सकता है, ये स्वतंत्र है, मतलब भारत का ये नियम है, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 है इधर दोस्त नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है?
इसमें निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार नहीं है हड़ताल पर जाने का, मतलब ठीक है। और देखिएगा एसएससी मतलब बिहार, एसएससी में मतलब पूछा गया, ठीक है। और बाकी बोलने का अधिकार प्राप्त है हम, और हमारे भारत में बोलने का अधिकार प्राप्त है, और व्यवसाय का अधिकार प्राप्त है, और धर्म का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन में देखेगा 48 वाला क्या कह रहा है, जो इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन होगा, ठीक ना दोस्त। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है। और नेक्स्ट वाला वीडियो में ये भी अगर बाकी रह जाएगा जो पूरा अब हम करवा देंगे, ठीक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल के पहले सब्सक्राइब कर दे दोस्त, फिर लाइक, फिर शेयर, फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्योंकि अगर वो भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो तो आप लोग के लिए परफेक्ट है। कहा है कि बिहार पुलिस में मात्र जीके से सिलेक्शन होता है, ठीक ना। जिसको अगर जीके अगर कंप्लीट है उसको बिहार पुलिस का रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्या कर रहा है। 48 वाला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश से यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब कौन ऐसा अनुच्छेद है ना, जो व्यक्ति है ना, जो भारत में रहकर वह किसी भी यात्रा को, मतलब किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान हो गया, इधर उधर हो गया, मतलब घूम सकता है, वह अनुच्छेद के कौन पारित करता है? अनुच्छेद 21 पारित करता है, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 वाला क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित में से वाक्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित को राष्ट्रीय गाने के क्या कर रहा है, किसी को राष्ट्रीय गाने के लिए बद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। इससे अतः कारण और धर्म के अवध रूप से आचरण और प्रचरण करने की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन होगा, ठीक। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बद्ध करने का कोई विधिवत उपलब्ध नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और 2 सही है, ठीक ना। ए वाला ए और 2 सही है, ठीक। और क्वेश्चन में देखेगा एक कॉमन क्या कह रहा है, जो देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्र का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक कॉमन देखिएगा, एक कॉमन वाला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रधान स्वतंत्र का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अवधित स्वतंत्र, मतलब भाषण वह किसी जगह पर दे सकता है लेकिन अवधि नहीं दे सकता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 वाला देखिएगा, कौन देखिए तो 52 वाला क्वेश्चन देखिए, 52 देखिएगा क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित थे? मतलब शोषण के विरुद्ध, मतलब व्यक्ति के साथ शोषण करना, मतलब व्यक्ति को कम, मतलब 14 साल की हुआ भी नहीं और उसे काम पर लगा दिया, तो ये शोषण के विरुद्ध हुआ है। मतलब शोषण का विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब हुआ व्यक्ति अगर 14 साल से कम है तो उसे काम पे मतलब भेजिए मत, मतलब उसे पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद करता है 23 और 24 करता है, वर्णित करता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर देखेगा 53 देखिएगा क्या कह रहा है, जो
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मतलब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद अनुच्छेद 24, मतलब अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 54 वाला देखिएगा। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और आदि के नियोजित से रोका जाता है? एक अनुच्छेद 24, अनुच्छेद कौन है दोस्त? अनुच्छेद मतलब 24, अनुच्छेद मतलब 24 मतलब रोका जाता है। मतलब इसका मतलब कुछ हुआ, अगर 14 साल से कम बच्चा है तो उसे काम पे मत भेजिए, उसे स्कूल भेजिए, अपना घर में पढ़ाइए, उसे अच्छा से ज्ञान दीजिए, मतलब ये सब होता है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा का। ठीक, क्या कह रहा जो तो कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु का सीमा कम से कम 14 वर्ष हो। मतलब 14 वर्ष रहेगा तब वही वो काम पे जा सकता। और ये वाला क्वेश्चन है ना, जो एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, मतलब ये हर बार एग्जाम में मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है वह सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति कराना चाहिए। मतलब वह अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है तो वह थाना में जाकर अपना रिपोर्ट मतलब 24 घंटा के अंदर ही जमा करना होगा। ठीक है ना, तो उसे मतलब दोसर थाना में भेज दिया जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्या कह रहा है जो क्या कर रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? मतलब संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ये अनुच्छेद है 23 और 24। ये सब क्वेश्चन हो गया दोस्त। ठीक है ना, चलिए अब हो गया ख़त्म। अब आप लोग को नेक्स्ट वाला अगर अब आप लोग को हम नेक्स्ट वाला वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक ना, तो अगर आप लोग से हमारा एक ही विनती है ना कि आप लोग अगर हमारे यूट्यूब फैमिली पर अगर आप लोग न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को करते हैं बंद। ठीक।